क्या ही बाबरकत और रूह परवर रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था, फिजा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून फैला हुआ था। सितारे पूरी चमक के साथ जगमगा रहे थे और यूं लगता था जैसे सारी कायनात किसी अजीम वाक़े की मुंतज़िर हो। आधी रात गुजरने ही वाली थी कि अचानक आसमानों के दरवाजे खुल गए, नूर ही नूर फैल गया, अनवार और तजल्लियात के जलवे हर सिमत छा गए। इसी नूरानी लम्हे में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट के साथ जन्नती बुराक लेकर आसमानों से जमीन पर उतरे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे, जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थीं, सुकून के साथ महवे ख्वाब थे और रब्बे करीम अपने महबूब को एक अजीम और बेमिसाल सफर के लिए तैयार कर रहा था। कमरे के छत से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और आपके हमराह और भी फरिश्ते थे। उन्होंने आपको जगाया और मस्जिद हराम की तरफ ले गए। वहां जाकर आप हतीम में लेट गए और लेटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल मुबारक को निकालकर जमजम के पानी से धोया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आपके दिल में भरकर सीना को ठीक कर दिया और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की हिस्सी और जाहिरी अलामत थी। उसके बाद बुराक लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी। इसका कद निहायत मुतवाजन था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, मगर सरापा सफेदी और नूर से जगमगाता हुआ। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी, यहां तक कि इसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक निगाह पहुंच सकती थी। इसके जिस्म से चमकदार नूर फूट रहा था और इसकी आंखों में एक खास तरह की चमक नुमाया थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक ने कुछ शोखी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल और वक़ार के साथ फरमाया, ए बुराक, ये कैसी शोखी है? जान ले कि आज तक तेरी पुश्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ताला का कोई मुकर्रम, मुअज्जिज और महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। ये सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी तारी हो गई। हया और अदब के एहसास से उसके जिस्म पर पसीना आ गया और वो फौरन झुक गया। फिर निहायत आजिज़ी और अदब के साथ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। इस अजीम और बावक़ार सफर में हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे। फरिश्तों की मैयत के साथ ये मुबारक सफर शुरू हुआ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के दौरान हमारा गुजर एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहां खजूर के दरख्त बकसरत थे। इस मकाम पर हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतरकर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैं उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? मैंने फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं। उन्होंने अर्ज किया, आपने यसरिब में नमाज अदा फरमाई है, जो अनकरीब मदीना तैयबा कहलाएगा, और यही वो मुबारक सरजमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा रवाना हुए। कुछ आगे जाकर एक और बाबरकत सरजमीन पर पहुंचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां भी उतरकर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतरकर नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये वादी सीना है। आपने इस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है जहां शजरा मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर हम वहां से रवाना हुए और एक और मकाम पर पहुंचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यहां भी उतरकर नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतरकर नमाज अदा की। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपने मदियन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है, जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। इसके बाद हम फिर रवाना हुए, यहां तक कि एक और बाबरकत मकाम पर पहुंचे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां भी उतरकर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतरकर नमाज अदा की। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मकाम बैतुल लहम है, वो मुबारक जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। यूं ये मुकद्दस सफर मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की यादगार और बाबरकत सरजमीनों से गुजरता हुआ रब्बे करीम की निशानियों को जाहिर करता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सफर फरमा रहे थे। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, हलुम्मा या मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया,
हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद एक जमात के पास पहुंचे। वो आपको सलाम पेश करते हुए बोले, अस्सलामु अलैका या अव्वलू, अस्सलामु अलैका या आखिरू, अस्सलामु अलैका या हाशिरू। यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर उनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब इरशाद फरमाया। बाद में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया कि वो बूढ़ी औरत दरअसल दुनिया थी और उसकी उम्र जितनी बाकी थी दुनिया की बाकी जिंदगी भी उतनी ही थी, और वो बूढ़ा मर्द दरअसल शैतान था जिसका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ माइल करना था। जबकि वो जमात जिसने आपको सलाम किया वो अंबियाए किराम थे, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और शान रब्बानी की गवाही दे रहे थे। सफर मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को इन्हीं नाखूनों से चीरते और जख्मी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये लोग कौन हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी जो लोगों की गीबत करते हैं और उनकी आबरू पर हर्फ गिरी करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक और कौम पर हुआ जो पत्थरों से रौंदे जाते थे। जब वो रौंदे जाते तो दोबारा वैसे ही हो जाते जैसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोग वो हैं जो फर्ज नमाज से काहिली बरतते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास से गुजरे जिनकी शर्मगाह पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरह जरी और कांटों और जहन्नम के पत्थरों को चरते और खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते। फिर एक और कौम के पास पहुंचे जिनके सामने दो हांडियां रखी थीं। एक में पका हुआ गोश्त था और दूसरी में सड़ा हुआ गोश्त था। लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और पका हुआ गोश्त नहीं चखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर वो जानिया या फाजरा के साथ शब्बाशी करते हैं और सुबह तक उसी के पास रहते हैं, या वो औरतें जो अपने हलाल और तय्यब शोहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार के साथ रात गुजारती हैं। अलगर्ज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और बुराक से उतरे। सही मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को उस हल्के से बांधा जिससे अंबिया कराम अपनी सवारियों को बांधते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और 2 रकात यानी तहियतुल मस्जिद अदा फरमाई। कुछ देर न गुजरी कि बहुत से हजरात मस्जिद अक्सा में जमा हो गए। फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी और उसके बाद इकामत कही। हम सफ बांध कर खड़े हो गए और इस इंतजार में थे कि कौन इमामत करेगा। अचानक जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। मैंने सबके लिए नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुआ तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, आपको मालूम है कि आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने नबी मबऊस हुए सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। मस्जिद अक्सा से बरामद होने के बाद जन्नत के ज़ुमरुद और ज़बरजद से बनी हुई एक सीढ़ी के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सूद फरमाया। इस सीढ़ी के दाएं और बाएं जानिब अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके जलवे में मौजूद थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के उमूर से फारिग हुआ तो मेरे पास एक सीढ़ी लाई गई जिससे बेहतर सीढ़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये वो सीढ़ी थी जिस पर अंबिया की अरवाह आसमान की तरफ चढ़ती हैं और वापस आती हैं। मेरे रफ़ीक़ सफ़र जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे इस सीढ़ी पर चढ़ाया, यहाँ तक कि मैं आसमान के एक दरवाजे पर पहुंचा जिसे बाबुल हफ़ज़ा कहा जाता है। जब पहले आसमान पर पहुंचे तो दरबान ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन? फरमाया, जिब्राइल। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तो कहा गया, इनको खुश आमदीद हो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, खुश आमदीद सालेह फर्जंद सालेह नबी, तुम खूब तशरीफ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब कुछ सूरतें हैं और कुछ सूरतें बाएं जानिब। जब वो दाएं जानिब नजर डालते हैं तो खुश होते और मुस्कुराते हैं, और जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लगते हैं।
हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि दाएं जानिब आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन और अहले जन्नत हैं, इन्हें देखकर आप खुश होते हैं। और बाएं जानिब बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शिमाल और अहले नार हैं, इन्हें देखकर आप गमगीन हो जाते हैं। फिर दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याहिया से मुलाकात हुई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलामो कलाम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बड़ा हिस्सा अता किया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद अज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर मलाइका का किबला है जो ऐन खाना काबा के मुकाबिल है। अगर वो गिरे तो खाना काबा पर गिरे। रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्न सालिह व नबी सालिह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को खुश आमदीद। आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफर का आगाज हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मनामी हो जाती है और फिर ऊपर उठाई जाती है, और मलाए आला से जो चीज उतरती है वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती है, फिर नीचे उतरती है। इसलिए इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। मैंने पूछा, ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज किया कि खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें वो नील और फरात हैं। इसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ ले गए तो एक बुलंद मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तवा कहा जाता है। वहां आपने कलमों के चलने की आवाजें सुनी। ये वो मकाम था जहां क़ज़ा व क़दर के कलम अल्लाह ताला के अहकाम लिखने में मसरूफ थे। फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसलों और अहकामात को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। कहा जाता है कि आपकी सवारी के लिए एक रफरफ यानी एक सब्ज मखमली मसनद आई। इस पर सवार हुए और उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम के कुर्ब खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ये कौन है? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया। बतौर मकाम के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ता को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक नहीं देखा था। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां हजरत जिब्राइल रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल मुझसे अलग न हो। अर्ज किया, ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो आपके एहतराम की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। जिब्रील ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शबे महराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता कि 70,000 यानी 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावुज कर गए जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मजीद कुर्ब खास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, हत्ता कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दना के मकाम पर पहुंचे। फिर मजीद तरक्की करते गए तो फतदल्ला तक पहुंचे। फिर मजीद तरक्की करते गए हत्ता अपनी मंजिल काबा कौसैन और अदना तक पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम व मर्तबे के एतबार से था, न कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है।
اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ ادا نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور مزید کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا،
کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کی آسمانی خبروں پر صبح و شام ایمان رکھتا ہوں، اور یہ واقعہ تو اس سے بھی کم حیرت انگیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً اور بلا تردد تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔